कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस पार्टी की इस याचिका को जो है उसको सुनवाई होने की उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ये सुनवाई से इंकार कर दिया गया और अब इसको हाई कोर्ट जो है लेके जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चुनाव कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली जो याचिका है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से लंबित है और उसी को लेकर याचिका का निपटारा भी किया जा रहा है। तो याचिकाकर्ता यानी कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला को हाई कोर्ट की तरफ रुख करने का आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने वाले कानून को लगातार कांग्रेस पार्टी गलत ठहराती आई है और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस कानून को निरस्त करने की भी मांग उसमें की थी। दरअसल याचिका में सुरजेवाला की तरफ से इस कानून को असंवैधानिक बताया गया है। इस कानून को निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया और वहीं इस मामले पर अदालत ने सोमवार को इसकी क्योंकि सुनवाई थी और इसकी सुनवाई जो बेंच कर रही थी जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे, उन्होंने उनके तरफ से कांग्रेस को अब मुंह की खानी पड़ी है। और इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से कांग्रेस का मानो ये एक धर्म बन गया है कि बिना सोचे समझे किसी भी कानून के खिलाफ आवाज उठाना, बिना तथ्यों को जाने किसी भी कानून के खिलाफ आवाज उठाना। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की बौखलाहट खुल करके फिर से देश के सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपने घर की कोर्ट समझ लिया है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं जो है इस मामले में जैसे लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही होती तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात यहां पर नहीं आती, लेकिन कांग्रेस ने जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना घर समझ लिया। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी जो है इस मामले में बोला जा रहा था कि अभी देश में आधार व्यवस्था में कई खामियां हैं, जबकि वह उन खामियों को उजागर करने में अभी तक असफल रहे हैं। खामियां हैं ये बोला जा रहा है, लेकिन क्या खामियां ये नहीं बताया जा रहा है, जबकि सिर्फ जो है आरोप लगाते आए हैं कि अगर इसको वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को लिंक किया गया तो गरीब मतदाताओं को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जबकि इन आरोपों का मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कुछ महीने पहले जो है इसका जवाब भी दिया था कि मतदाताओं के लिए आधार की जानकारियों को शेयर करना उनकी इच्छा के मुताबिक ही होगा। एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया था और ऐसा करने वाले लोग अपनी पर्याप्त वजह बता सकते हैं जो नहीं शेयर करना चाहते। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई ना होने के बाद कांग्रेस को आखिरकार अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है और कहीं ना कहीं अपर कोर्ट को भी इस बात का अंदेशा है कि याचिका में जो बातें लिखी गई हैं, जो बिंदु डाले गए हैं, उनमें से क्या मायनों पर कितनी बातें सही हैं और कितनी जो है राजनीतिक मंशा से उसमें जाहिर की गई हैं। और इस याचिका में बोला गया है कि मतदाताओं की पहचान जो है आधार से जो है की जाएगी अगर, तो मतदाताओं को डराया जा सकता है, डराने धमकाने की जो है ज्यादा अंदेशा बढ़ सकता है। लेकिन बात की जाए अगर विपक्ष की राजनीतिक हिंसा और धमकाने की राजनीति की अगर हम बात करें तो जिन राज्यों में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है वो तो विपक्ष के ही हैं, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो या फिर केरल हो। वहां पर तो सत्ताधारी पार्टी है नहीं और अगर लगातार रिपोर्ट्स देखी जाए तो यहाँ पर जो राजनीतिक हत्याएं होती आई हैं उनमें ये आरोप सीधा सीधा वहां की जो प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी है, चाहे फिर वो बंगाल में टीएमसी हो या फिर केरल में कॉम पार्टी हो, तो उसकी तुलना, उन राजनीतिक हिंसा की तुलना किसी भी प्रकार से जो है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के लिंक करने से उनका कोई संबंध ही नहीं है। तो फिर कांग्रेस यहां पर अपना कौन सा पत्ता सुधारना चाहती है। और कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है कि विपक्ष की राजनीति काफी सीमित होती जा रही है और लोगों का तो इस मामले पर अब यह भी कहना है कि असल मुद्दों पर चर्चा ना करके
विपक्ष और कांग्रेस पार्टी बस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और दोहरे मापदंड की राजनीति का उदाहरण हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और आज हुई इस सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस एस बोपन्ना भी इस पीठ का हिस्सा थे जो इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे। दरअसल इस केस की सुनवाई होते ही ये कहा गया कि पीठ की तरफ से कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट का रुख जो है कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा कि क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव हैं। तो फिर पीठ की तरफ से दोबारा पूछा गया कि हाई कोर्ट में जो है इसे जोड़ा जा सकता है और हाई कोर्ट जो है अब भेजा गया और इसके मद्देनजर इस केस को जो है हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। और पीठ ने इस ओर भी इशारा किया कि हाई कोर्ट के समक्ष याचिका एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय होगा। दरअसल चुनाव कानून संशोधन विधेयक कहता है कि वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड को जोड़ा जाए। और बात की जाए अगर पिछले साल 2021 दिसंबर में इस को पारित किया गया था, संसद के अंदर ध्वनि मत से पारित किया गया था और तब से ही कांग्रेस इस पर कुछ ना कुछ बोलती आई है। लेकिन वही इस बीच लोगों का बड़ा आरोप कि बिना तथ्यों को जाने, बिना फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त किए कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाती है सीधे। जबकि आपको अगर कोई आपत्ति है तो सबसे पहले आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनको लाइमलाइट चाहिए, क्योंकि ये दिखाना है, ये दिखावा करना है कि हमें जो है लोगों की इतनी फिक्र है, गरीब जनता की इतनी फिक्र है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखावा किया जाता है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जानता है कि इसमें जो है ज़्यादा दम नहीं है इस केस में, इसीलिए उसको जो है हाई कोर्ट में ले जाने की बात कही है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस की बौखलाहट देश के सामने आई है। एक बड़ा झटका कांग्रेस के सीनियर लीडर और हाल ही में राज्यसभा सांसद चुने गए रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए ये है। और कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी बाकी असल मुद्दों को छोड़ करके जो है देश में अपनी राजनीतिक मंशा को साधने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर कर रही है। और गरीब मतदाताओं का जो नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी इस समय आगे चल रही है, दरअसल इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। एक मतदाता जो है वो मतदाता होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म विशेष से हो। लेकिन यहां पर भी हमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिला उनकी जो बांटने की राजनीति है, जो तोड़ने की राजनीति है, वो अभी भी यहां पर कायम है और उसका उदाहरण हमें देखने को मिला किस प्रकार। लेकिन अब एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कांग्रेस पार्टी को लगा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को लगा है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस अध्यक्षा की, सोनिया गांधी, उन पर भी इस समय ईडी का शिकंजा चल रहा है। उस पर कांग्रेस नेताओं से जब कुछ सवाल किया जाता है तो वो उसका पूरा ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हैं। उस पर कोई स्पष्टीकरण इनकी तरफ से पेश नहीं किया जाता, उस पर इनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिए जाते, सिर्फ जो है उसका पूरा ठीकरा भाजपा पर और जांच एजेंसियों पर फोड़ा जाता है। जबकि अगर बात की जाए जांच एजेंसियों की तो वो देश में स्वतंत्र रह करके अपना काम कर रही हैं। कोई भी नागरिक उनके लिए समान है, चाहे फिर वो पॉलिटिशियन हो, कोई वकील हो या फिर कोई भी आम नागरिक हो। अगर वो इस तरह की उस पर आरोप अगर लगते हैं कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस अगर खुल करके इस तरह से सामने आते हैं कि किस तरह से खुद की ही एक कंपनी बना करके जो है अधिग्रहण किया गया अपनी पुरानी कंपनी का और उसके शेयर किस तरह से 99% तक जो है उसके शेयर होल्डर बन गए, तो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार की बू नजर आती है जिस पर जांच एजेंसियां नकेल कसती हैं, उसमें जांच करती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उससे भी दिक्कत है और सच्चाई क्या है कुछ ही दिनों में वो देश के सामने आएगी, क्योंकि उस मामले में भी जांच एजेंसियों की जांच जारी है। लेकिन इसी बीच ये इस समय की एक बड़ी खबर जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका पर सुनवाई नहीं की गई और हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने को कहा गया। इस पर आपके जो भी विचार हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।